यस यस। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन इस वक्त जो जुड़ रहे हो, आपका बहुत वेलकम वेलकम। और आज का दिन जो है टीचर्स डे है। टीचर्स डे के लिए हम सब टीचर्स को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे हम मेडिटेशन कराएंगे, उसमें टीचर्स के बारे में हम प्रेयर करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो ये जो ग्रेटफुल लाइफ चैनल है, हम अभी ले रहे हैं इस मंच पे रोंडा बन का। वो भी हमारे ग्रेट टीचर है, जिनसे हम डेली प्रेरणा का सब डेली ले रहे हैं। दैनिक जो डेली टीचिंग है वो ले रहे हैं, और मैजिक बुक उनसे सीखा है। तो रोंडा बन भी हमारे बड़े मास्टर हैं, जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो उनका भी मन से हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। आज का दिन है जैसे 199 डे। तो इसमें जैसे कि आज क्या बोल रहे हैं, रोंडा बर्न का जो डेली टीचिंग के बारे में देखेंगे। जब भी आप खुद के लिए कोई चीज मांगे, तो संसार के लिए भी मांगने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने लिए नहीं मांगनी है कोई भी चीज। कोई भी चीज आपको मांगनी है तो सबके लिए मांगनी है वो चीज। और जब भी आप दूसरों के लिए मांगते हैं, तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको अबंडेंस में वो सब चीजें देता है। क्योंकि वो बोलता है, यूनिवर्स क्या बताता है कि वाह, ये तो सबके लिए मांग रही है, तो इसको भर भर के दो। तो जैसे ये सेवा भी करे, दूसरों को भी बांटे, और खुद का भी चले। तो ऐसे हम भी चाहते हैं कि हम जब भी कुछ किसके लिए खुद के लिए मांगे, तो पहले दूसरों के लिए मांगना है। तो आगे देखते हैं कि अपनी ऐसी अपने लिए अच्छी चीजें, संसार के लिए भी अच्छी चीजें मांगनी है। अपने लिए समृद्धि मांगते हैं, तो संसार के लिए भी समृद्धि मांगे। अपने लिए सेहत मांगते हैं, तो दूसरों के लिए भी सेहत मांगिए। अपने लिए आनंद मांगे, तो संसार के लिए भी आनंद मांगे। और अपने लिए प्रेम मांगे, तो दूसरों के लिए, संसार के लिए भी प्रेम मांगे। और जैसे ही हम ये चीजें समझ लेते हैं, तो यूनिवर्स हमारे ऊपर प्रचुर मात्रा में सब कुछ देते रहता है। और यह एक छोटी सी चीज है, जिसके कमाल के परिणाम होते हैं। हम देखते हैं कितने कमाल के परिणाम होते हैं इसके साथ में। जैसे कि हम अबंडेंस में सब चीजें चाहते हैं, वो हमारे पास भर भर के आती है। और आगे देखते हैं। 200 डे है आज इसका। उसमें क्या बताते हैं, उसमें तो बहुत इतनी अच्छी बातें बताई है कि जब हमारे जीवन की परिस्थिति बदलती है, तो अक्सर हम परिवर्तन का बहुत प्रतिरोध करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये बताते हैं आगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग किसी बड़े परिवर्तन को आते हुए देखते हैं, तो पहले तो हम डर जाते हैं। तो परिवर्तन के लिए प्रतिरोध करते हैं, यानी हम नहीं चाहते हैं कि वो चेंज होवे, परिवर्तन होवे। तो हम चेंज के लिए क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर ये हमें समझना है कि ये कोई डर हमें क्यों आया है, कैसे आया है, वो हमें सोचना है उसके बारे में। और लेकिन ऐसे ये जो डर है, डर जाते हैं, तो वो कोई बुरी चीज है क्या? हम लोग पहले ये सोचना है, ये क्या परिवर्तन जो है, क्या कुछ बुरी चीज है क्या? लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है, कोई भी बड़ा बदलाव आता है, तो उसका केवल एक ही अर्थ है कि कोई बेहतर चीज हमारे ओर आ रही है। हमें सोचना है, ये कुछ परिवर्तन हुआ है, चाहे कोई ब्रेकडाउन भी कभी आया है, तो हमें सोचना है, ये तो या तो हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है, या कोई इसमें अच्छी बात है जो मेरे लिए अच्छी है, वो यूनिवर्स ने भेजी है। और ये जो हुआ है, उसके लिए कुछ ना कुछ मेरे लिए जीवन में बड़ा आने वाला है, या तो उसका कुछ अच्छा ही होने वाला है। हमें ऐसे सोचना है। तो इसका केवल अर्थ यही है
कोई भी बेहतर चीज हमारी ओर आ रही है। सृष्टि में शून्य निर्वात नहीं रह सकते, नहीं रह सकता, यानी कभी भी सृष्टि में शून्य नहीं रह सकता है। उसमें कोई भी चीज बाहर से जाती है, उसकी जगह दूसरी चीज को आना ही होता है। अगर कभी बोलते हैं ना, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा यूनिवर्स हमारे लिए खोल देती है। तो हमने यहाँ पे समझना है, जो परिवर्तन हुआ है उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना है, और हमें तनाव रहित रहना है और उसके ऊपर पूरा विश्वास करना है, और जान ले कि यह परिवर्तन पूरी तरह अच्छा है। उसके बारे में कोई भी नेगेटिव मन में बातें या शंका नहीं रखनी है, कोई डाउट नहीं रखना है। क्योंकि जब भी हम ये उसमें कुछ शंका लाते हैं या डाउट रखते हैं या कुछ उसमें सोचते हैं, क्यों क्या के चक्कर में पड़ते हैं, तो हमें उसमें और उलझते जाएंगे, हम और उलझते जाएंगे। तो कोई अधिक शानदार चीज आपकी तरफ आ रही है, उसके लिए आप तैयार है? तो आपने कहना है, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, वो परिवर्तन को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो ऐसे हमें खुश रहना है। और 201 दिन का जो दिन का बता रहे हैं रोंडा बन, अगर आप कभी अभी वाली जो हम बोलते हैं नौकरी या किसी अन्य बेहतर चीज को आकर्षित करना चाहते हैं, तो समझना महत्वपूर्ण है कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आप कोई बेहतर नौकरी जॉब चाहते हो, या कोई अच्छी जॉब चाहते हो, या कोई अच्छा कोई कार्य आप चाहते हो, उसको कोई अच्छा रिलेशन चाहते हो, या आपको मनी के बारे में, पैसों के बारे में कुछ अच्छा और अबंडेंस चाहते हो, तो आपने समझना है कि आपके सामने आने वाली जो भी चीज बातें हैं, समझना महत्वपूर्ण कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, ये आपको पहले समझ लेना है। आप जानते हैं कि किसी बाह्य बेहतर चीज को जीवन में लाने के लिए, कोई भी बेहतर चीज अगर आपके जीवन में लानी है तो क्या करना है? उसके लिए आपको मन मन में यह कल्पना करनी होगी कि वह चीज कैसे दिखती है। कैसे दिखती है आपको उसको पहले कल्पना करनी है, विजुलाइज करना है, और फिर उसकी तस्वीर बनानी है, यानी उसकी तस्वीर की तरह जीना होगा। मानो आपको यह इसी समय मौजूद हो, ऐसा आपको देखना है कि वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में शिकायत करते हैं, जो प्रेजेंट में आपके पास जॉब है, नौकरी है, अगर उसके बाद बहुत शिकायतें करते हैं, तो सारी नकारात्मक चीजों पर आप ध्यान केंद्रित करते हो। तो आप कभी बेहतर नौकरी को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। आप अगर चाहेंगे कि मेरे को अच्छी जॉब मिले, तो आप पहली वाली को ही आप नकारात्मकता से आप देख रहे हो, उसके लिए बातें बोल रहे हो, तो आपको नई अबंडेंस कहाँ से आएगी? तो आकर्षित का नियम कैसे काम करेगा? तो आकर्षण का नियम हमें समझना है कि हमें अगर नौकरी को आकर्षित करना है, तो अभी वर्तमान जॉब के लिए, वर्तमान नौकरी के लिए हमें बहुत ही ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है, ग्रेटफुल रहना है। आपको अपनी वर्तमान नौकरी की कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजनी है, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद करना है। आपको वहां पे जाते हैं तो आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, आपको नजदीक है, आप कहाँ से कैसे जाते हो, आपका ट्रैवलिंग बहुत इजी है, आपके बॉस अच्छे हैं, आप जिनके साथ कार्य करते हो वो बहुत ही अच्छे हैं, और आपको समय पे पगार मिलती है। तो ये सब चीजें आपने बोलनी है अच्छी तरह से, आपने उनके बारे में धन्यवाद बोलना है, खोजना है क्या अच्छी चीजें हैं। कोई भी बुराई नहीं पकड़ के बैठिए, और आप कृतज्ञ होने के लिए जो भी चीज खोजते हैं, वह चीज, उस बेहतर नौकरी को आप अपनी ओर लाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो यह सचमुच का नियम
जो है वो आप इस्तेमाल करें। ये एकदम सही इस्तेमाल है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस राउंडाबन का ये बुक का यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और आगे हम मेडिटेशन कराएंगे। आज जैसे कि टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के लिए हमने बचपन से जैसे कि सुना है टीचर्स के बारे में, कभी न कभी हमने कुछ कभी गलत भी बोला है, कभी कैसे भी बोला है, कभी बहुत अच्छी बातें भी उनके ध्यान में रखी है। तो आज हम उनके बारे में, अपने गुरुओं को पहले हम प्रेयर करके मेडिटेशन के माध्यम से, और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो हम रोजमर्रा के जैसे जीवन में हम मेडिटेशन करते हैं, आनापानासती करते हैं, तो हाथों की उंगलियों को क्रॉस करें ऐसे जैसे हमेशा करते हैं, और पैरों को क्रॉस करके बैठे, या तो आप चाहें तो उसको आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, या अगर चाहिए तो आप सुखासन में बैठिए। तो एक आरामदायी जगह पे बैठ जाइए, और रीढ़ की जो हड्डी है, पीठ की हड्डी, वो इसको सीधा रखेंगे, और हम सांसों पे पहले ध्यान देंगे। जैसे जैसे हम अपनी एनर्जी को अंदर लॉक करते हैं, जैसे बाहर से कोई भी नकारात्मक चीजें हमारे पास नहीं आवे, तो धीरे धीरे हमारा जो शरीर है रिलैक्स होते जाएगा। पैरों को रिलैक्स करते जाइए, पूरे पैरों को रिलैक्स करते जाइए। पेट को रिलैक्स, पीठ को रिलैक्स, चेस्ट को रिलैक्स। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ें, और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमारा मन शांत होते जाता है, पूरा शरीर स्थिर होते जाता है। अपने मन को शांत करेंगे, शीतलता महसूस करें। आंखें बंद, कोमलता से धीरे धीरे श्वासों को देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, नोटिस करते जाएं। आज हमारे माता पिता को धन्यवाद करेंगे, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया है, पूरा जीवन जिन्होंने दिया है, जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया, एजुकेशन दी। पिताजी ने जैसे कि बहुत सारे अबंडेंस में खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया हमारे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छे अच्छे कपड़े लेके देते थे। वाह। माता पिता ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, संस्कार दिए बहुत सारे। माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान। परम पिता परमात्मा का धन्यवाद है, वो हमारे बड़े टीचर्स है, जिन्होंने हमें इस जीवन का ज्ञान दिया है। इस जीवन में हमारे आने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
खुद को सोचिए, बोलिए, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। उन गुरुओं का धन्यवाद जिनसे हमें ज्ञान और ध्यान सीखने को मिला है। रूहानियत का नॉलेज मिला, स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज मिला। उन गुरुओं को धन्यवाद। सब टीचर्स को धन्यवाद, बचपन में जिन्होंने कुछ ABCD सिखाया, 1 2 3 सिखाया। प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में, सब टीचर्स का धन्यवाद। कॉलेज में बहुत सारे हमें डिग्रियां मिली, उन सब डिग्रीज का धन्यवाद। जिन टीचरों की वजह से इतने सारे सब्जेक्ट सीखे, हर एक सब्जेक्ट टीचर्स ने, जिन्होंने जिन्होंने मैथ्स सिखाई, साइंस सिखाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या क्या सिखाया हमें जीवन में, क्राफ्ट, PT, उन सब टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल्स का धन्यवाद जिन्होंने हमें बहुत सारा डिसिप्लिन सिखाया था। कॉलेज के टीचर्स में नए नए सब्जेक्ट्स पढ़े, उन्होंने जो जो पढ़ाया, उन सब टीचर्स का धन्यवाद। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स है, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल क्लासेस जब भी लिए हमने, अलग अलग सब्जेक्ट्स, इम्पोर्टेंट, हायर एजुकेशन, BSc पढ़ी, आगे ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, और जो भी हमने आगे पढ़ाई किया, नेचुरोपैथी, योगा, हर एक टीचर्स का धन्यवाद। अभी भी टीचर्स के कांटेक्ट में हैं हम, उनको याद करते हैं। उन टीचर्स को हर वक्त हम याद करके धन्यवाद बोलते हैं, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम जब भी इस जूम सेशन में जुड़े हैं, PMC मास्टर्स के साथ जुड़े, बहुत जन के लोगों के साथ जुड़े हम, गोली को गोली मारो, जीटी टिप्पी, और उनके साथ में बुद्ध बनो, वहां पे भी कितने मास्टर्स मिले। श्रेयांस दागा फाउंडेशन के साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे अबंडेंस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक मनोज लेखी करके सर, उनके साथ भी हम जुड़े, उन्होंने भी हमें बहुत सारा डिसिप्लिन और ग्रेटिट्यूड सिखाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन मैडम का धन्यवाद जिन्होंने ग्रेटिट्यूड सिखाया, मैजिक बुक से अवेयर करवाया। CFL के ग्रुप का धन्यवाद, उन्होंने भी मैजिक बुक पढ़ाई। और आगे इतने मास्टर्स आए जिन्होंने मैजिक बुक कराई, और हाउ टू बिकम रिच, वो भी बुक पढ़ाया। मनी मास्टरिंग का ये बुक्स पढ़ाए। उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। PMC ग्लोबल सिंधी के साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा जी ग्रेट मास्टर्स हमारे जीवन में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कुछ कभी न कभी जीवन में किसी से भी कुछ कुछ सीखा है। किसी ने हमें खाना बनाना सिखाया, किसी ने साड़ी पहनना पहनना सिखाया, किसी ने घर में रिश्तों में मधुरता कैसे लानी है वो सिखाया। ऐसे सब का हम धन्यवाद करते हैं। अपने सास ससुर का धन्यवाद करते हैं, वो भी हमारे इस जीवन के गुरु टीचर्स हैं। उन्होंने भी बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और इस जूम सेशन के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिले जुड़े। हमारे सब पार्टिसिपेंट से बहुत सारी बातें शेयर हुई, सीखी। उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों से हम कितनी बातें सीखते हैं। बच्चे जैसे कि लैपटॉप के बारे में, इंटरनेट के बारे में, आजकल के मीडिया के बारे में, उनके जीडी जीडी जो भी हमारे जो उपकरण हैं, डिजिटल उपकरण है, उसके बारे में जैसे हमने सीखा है उनसे। मोबाइल का भी अपडेटिंग जो भी सीखा है उनसे। तो हमारे बच्चे भी हमारे गुरु है, टीचर्स है। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम साथ में रहते हुए अपने स्पाउस से भी कितनी बातें सीखते हैं। तो अपने स्पाउस का, हस्बैंड का, अपने पार्टनर्स का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे फ्रेंड्स जो हमारे जीवन में आए, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ कुछ सिखाया। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में रोशनी डाली। तो उनको भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भी जिसको याद आवे, हर एक हमारे टीचर्स के लिए, आपके टीचर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे क्षेत्र में, प्रोफेशन में, जॉब में, ऑफिस में, घर में कितनी सारी बातें हम सीखते हैं रोजमर्रा के जीवन में। हर एक जन का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करिए। उस परमात्मा के साथ हम जुड़े हुए हैं। इस जीवन की गाड़ी में हम साथ में चल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुए। सबको धन्यवाद करते हुए चलिए। सांसों पे ध्यान। अपने इस शरीर का भी धन्यवाद करें। आपके अंदर बैठी हुई आत्मा है, उसका भी धन्यवाद करें। आपके अंदर एक टीचर बैठा हुआ है, उसका धन्यवाद करें। जो आपको हर वक्त, आपका जो विवेक है, आपका मन में जो भावना है, आपका जो भी बुद्धि है, आपको जो मन से आपको सब समझा रहा है, बता रहा है, आपका इनर वॉइस, वो भी आपका टीचर है। आपको खुद को धन्यवाद करें। इस शरीर रूपी प्रिया को धन्यवाद है। अंतर आत्मा वाली प्रिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे जागृत अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए। हाथों को जोर से रब करिए। जितना जोर से रब करेंगे उतना आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी उससे। और रब करके अपने आंखों पे रखिए। एनर्जी महसूस करिए। पूरे शरीर पे घुमाइए। जो शरीर का पार्ट आपको अगर कुछ है, कंफर्ट करना चाहते हैं, उस शरीर के पार्ट को भी आप एनर्जी दीजिए, महसूस करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत।
स्पेशल जब टीचर से डे हम पे आपका ध्यान। जब से हमने होश संभाला है, तब से हमारे टीचर जीवन में हर एक प्रकार के टीचर आते गए, सिखाते गए, सिखाते गए। सबसे हम्म। पहले अपनी माता और पिता। यस। अपनी माता और पिता वो हमारे टीचर हैं। माँ ने हमें गोदी में उठाया, सिखाया, पिलाया, खिलाया, सब टीचर का काम किया। हम्म। वाह, वाह। पिताजी ने स्कूल में दाखिला करवाया, हम्म। स्कूल लेके गए, टीचरों से बात करना, अ, हर एक साल में अपना रिजल्ट लेने आना मम्मी पापा को, हर टीचरगिरी का काम किया। हम्म। सबसे पहले तो वही है, अगर वो हमारे माँ बाप नहीं होते, हमको अगर उंगली पकड़ के स्कूल में नहीं ले जाते, तो आज हम पढ़ सकते थे? आज ये जो हम जूम सेशन चला रहे, मोबाइल चला रहे, कुछ कुछ जो भी बुक्स आ रही है पढ़ रहे, तो ये ए और बी, ए से लेके जेड तक सिखाने वाले तो माँ और बाप ही है ना। हम्म। यस, और करेक्ट। स्कूल में जैसे टीचर टीचर ने भी हमारे को पनिशमेंट देके, प्यार देके उनको भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे रोंडा बहन को भी धन्यवाद, वो भी हमारे बड़ी ग्रेट टीचर हैं जिनका सही में, यस, हम सही में, बुक सही में। हम पढ़ रहे हैं। वो यस, बुक का वाह। और प्रिया जी, हमारे मैं तो जीवन पत्री सर, में। सुभाष पत्री सर को भी मैं इतना नमन करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमको ध्यान करना जो सिखाया ना, हम्म। तो आज हम कहीं भी किसी भी जगह, चाहे रेल में, चाहे कार में, चाहे गार्डन में बैठ गए, ध्यान याद आया, हम बैठ जाते हैं, यस। अपने सांसों के साथ हाँ। जुड़ जाते हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ता कि हम ध्यान में बैठे हैं। हम्म। इतना अच्छा तरीका सिखाया है उनको, बहुत बहुत धन्यवाद है। यस। सिर्फ थैंक एक यू। निजी अपनी कार में जाते हैं, निजी कार में भी जाते हैं, तो घर में जैसे ब्रेक डाउन, हल्ला हुल्ला, ये वो रहता, जब हम कार में बैठते हैं तो तब ऐसा याद आ जाता है कि अभी हमको साइलेंस मिला है। तब वाह। हम ध्यान, उस समय हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं कि बस अभी ये समय है ध्यान करने का, हम्म। वाह, फिर पीस हो जाते। करेक्ट, करेक्ट। हम्म। करेक्ट। हम्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।